झारखंड राज्य देश का एक ऐसा राज्य है जो खनिज संपदा से भरा पूरा है। यहाँ की अधिकांश आबादी पूरी तरह से कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। ऐसे में यहाँ पर ग्रामीणों के लिए पशुपालन भी रोजगार के लिए एक बेहतर विकल्प है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गुमला में पशुपालकों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गुमला डेयरी की स्थापना की गई थी, जहां पर किसानों द्वारा उत्पादित दूध लिया जाता था और उसे बाजारों में भी उपलब्ध करवाया जाता था। ऐसा करने से किसानों को सीधा लाभ मिलता था। वहीं बाजार में लोगों को अन्य दूध की तुलना में गुमला से उत्पादित दूध बहुत ही कम दरों पर मिलते थे। लेकिन सरकारी उदासीनता की वजह से लंबे समय से गुमला डेयरी पूरी तरीके से बंद पड़ा है, जिसका परिणाम ये है कि यहाँ पर लगे करोड़ों की मशीन पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। स्थिति ऐसी है मानो कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है। परिसर में मौजूद पशुपालन विभाग के कर्मचारियों से जब 99 न्यूज ने बात करनी चाहिए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि निश्चित रूप से इस डेयरी के संचालन होने से लोगों को लाभ मिलता था, लेकिन अब इसकी स्थिति बद से बदतर हो चुकी है और इस वजह से अब ना तो किसानों को फायदा मिल पा रहा है और न ही सरकार द्वारा ध्यान दिया जा रहा है, और ये निश्चित रूप से काफी चिंता का विषय है। देखिए, ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है यहाँ झारखंड में जो बहुत ज़्यादा रोजगार के साधन नहीं होते में है पशुपालन, इसमें बहुत बेहतर विकल्प है। और इसे में जो यहाँ डेयरी सेंटर है गुमला में जो था, जहाँ पर लोग दूध देते थे, वो निश्चित रूप से बहुत लोगों को रोजगार प्रदान करता था। क्योंकि लोग जो है आज गाय पालने से इसलिए भी हिचकते हैं कि उनके सामने ये समस्या रहती है वो दूध को बेचे कहाँ और उन्हें अच्छा कहाँ दाम मिले, जिसके कारण उन्हें जो भी गाय पालते हैं उन्हें औने पौने दाम में होटलों पे या अन्य जगहों पर बेचना पड़ता है। लेकिन एक डेयरी सेंटर होने से उन्हें ये समस्या नहीं थी, वो प्रतिदिन अपना आकर दूध बेच सकते थे। और यहाँ पर जो था दूध जो था उसको गर्म करने की, ठंडा करने की हर तरह की व्यवस्था थी। और यहाँ उससे क्या होता था कि स्थानीय लोगों को भी सस्ते में दूध मिल जाता। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति काफी बुरी है। जो बाहर से बड़ी बड़ी कंपनियां दूध बेच रही, महंगा दूध बेच रही, लोगों को भी महंगा दूध मिल रहा है। नहीं, ये जो पूरी तरह से खंडहर बन रहा है, इससे तो नुकसान है। ये पूरी तरह से नुकसान है। अगर ये चालू रहता, संसाधनों का दुरुपयोग है। अगर ये चालू रहता तो काफी लोगों को रोजगार मिलता, काफी लोग पशुपालन में आगे आते। उन लोगों को जो दूध है वो बेचने के लिए सोचना नहीं पड़ता, और साथ साथ स्थानीय लोगों को भी कम कीमत पे दूध मिल जाती। दोनों सी बातें हैं। दूध गर्म होता था, ठंडा होता था, पैकेट बनता था, मतलब मार्केट में बिक्री होता था। तो कितने किसान उस टाइम में जुड़े हुए थे, कितने पशुपालक जुड़े हुए थे उस समय? तो हमको काफी संख्या में होगा लोग। तो वो दूध कैसे यहाँ पर ला के बेचते थे वो लोग? यहाँ देते थे डेयरी में। हाँ, उसके बाद फिर उनको पैसा मिलता था। हाँ, उससे पैसे मिलते। तो उससे फायदा था कि नहीं यहाँ के लोगों को? उस तरह से व्यवस्था थी तो तभी ना देता था। हाँ, और अभी तो मान लीजिए जो पशुपालक है उसका तो सही रूप से उसको बाजार में रेट भी नहीं मिल पाता है। हैं? हाँ। पहले क्या, मतलब इसके रहने से क्या फायदा होता था? दूध जो नहीं बिकता था तो लेके आता था, यहाँ जमा कर देता था, आसानी से वो बेच सकता था। हाँ। और अब क्या किसान करता है? तो कैसे कहेंगे करते हैं। हाँ, लेकिन मतलब इसके रहने से फायदा तो होता है ना। हाँ, उसका लाभ तो मिलता है। हाँ। और अगर ये बंद हो गया तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि थोड़ा सा नुकसान तो हो रहा है। हाँ। क्योंकि पूरा सामान तो लगा हुआ था ना इसमें। हाँ, सामान तो सब लगा। क्या क्या लगा हुआ था यहाँ पे? मशीन जितना गर्म ठंडा करने वाला ऐसे पैकेट मशीन सब। हाँ, पैकेजिंग होता था यहाँ पे, और उसका फिर यहाँ जाता था कुछ तो कूलिंग वूलिंग सब था यहाँ पर, सारा व्यवस्था ठंडा करने का। हाँ। और ये मोटर हीटिंग मोटर भी था यहाँ पे। हाँ। उसमें क्या होता, सबसे पहले क्या करता था? दूध को क्या करता था यहाँ पे? दूध जो आता था क्या करता था? दूध आता था, उसको जांच होता था, पहले जांच करता था। हाँ। उसके बाद भाट में डलाता था दूध, यहाँ बॉयलर द्वारा यहाँ गर्म होता था। हाँ। फिर वहाँ ठंडा करता था। हाँ। ठंडा करके फिर पैकेट बनाता था, उसको फिर बाजार में बेचते थे। बाजार में। तो यहाँ से जो दूध मिलता होगा वो निश्चित रूप से अन्य दूध से तुलना में तो सस्ता मिलता होगा लोगों को भी। उस टाइम तो सस्ता था ना। हाँ। लेकिन अभी तो सुविधा होता है, जो भी दूध है जो दो भी बाजार में है उसका रेट तो काफ़ी महंगा है। हाँ। तो ये दोनों फायदा था, किसानों को दूध बेचते भी थे और जो आम लोग थे उनको भी सही रूप से दूध मिल पाता था। हाँ। तो निश्चित रूप से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कर्मचारी मौजूद हैं उनका भी स्पष्ट मानना है कि जो यहाँ केंद्र था वो निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण था। आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग की तस्वीर को आप समझ सकते हैं कि एक समय जब बिल्डिंग रहा होगा, जब इसकी उपयोगिता रही होगी तो उस समय निश्चित रूप से इसका काफ़ी लाभ मिलता होगा। हालांकि इस बार जो नेहा शिल्पी तिर्की हैं उन्हें कृषि एवं पशुपालन विभाग का मंत्रालय मिला है, वो काम करने को लोगों को लेकर थोड़ा गंभीर नजर आ रही हैं। हम भी चाहेंगे कि वो इन सब केंद्रों का अवलोकन करें, इन सब केंद्रों को देखें, क्योंकि इन सब केंद्रों को चालू करके आप आसानी से 100-200 परिवारों को रोजगार दे सकते हैं। सरकारों को इन सब चीज़ों को लेकर गंभीर होना होगा, अन्यथा ये बिल्डिंग अभी पूरी तरह से खंडहर बन रहा है, जो संपत्ति है वो बर्बाद हो रहा है, कल के डेट में पूरी तरह से नाश हो जाएगा।